हिजाब को आप क्या कहेंगी कि ये एक लड़कियों की खुद की पसंद है या सामाजिक या परिवार के दबाव से ये हिजाब पहना जाता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि आपको हिजाब पहनना ही है, ये कोई रूल है बना दिया गया है, नहीं ऐसा नहीं है। कोई बुज़ुर्ग हैं 60-70 साल के, कोई बुज़ुर्ग हैं, उनकी शादी छोटी बच्ची से करा दी जाती है। लड़की का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, उसका खुद का अवेयर होना बहुत ज़रूरी। लव जिहाद जैसे मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे? तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ आप लव जिहाद से बच नहीं सकते। 3 तलाक जो ये ख़त्म हुआ है, ये प्रथा, कुप्रथा बोलेंगी या प्रथा बोलेंगी, जो ये ख़त्म हुआ है, अभी आप इसे सही मानती हैं? एक महिला थी, उसने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे मैं प्रेग्नेंट थी तो उसने बोला, मैंने बोला नहीं मैं नहीं बच्चा करना चाहती, हमारे जितने बच्चे हैं बहुत हैं, एटलीस्ट उनके 5 से 6 बच्चे थे। उन्होंने बोला मैं नहीं करूँगी, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। इस्लाम में 4 शादियों को लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या 4 शादियां होना ज़रूरी है? उसके पीछे ये रीज़न नहीं है, इसके पीछे ये सिद्धांत था कि वो चाहते थे कि महिलाओं को समाज में एक अच्छी रिस्पेक्ट मिले, एक अच्छी नज़र से देखा जाए, ना कि उसको गलत समझा जाए। वो उनकी अच्छाई के लिए था। और आजकल आप आधुनिक ज़माने में देखती हैं तो अगर हम बात करें वुमेन्स एम्पावरमेंट की और वुमेन्स में एजुकेशन की, तो बहुत से नाम हमारे सामने आते हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और अगर हम बात करें रुड़की की, तो महनाज बख्श जी आज हमारे साथ हैं, जो रुड़की में एक NGO चला रही हैं गर्ल्स में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए। पीस नाम से इनका NGO है, जिसका मतलब है पाकिर द एनवायरनमेंट एंड एजुकेशनल सोसाइटी। तो महनाज जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला पॉडकास्ट जी में। थैंक यू मैम, आपने मुझे इस अवसर दिया मुझे बोलने का और मुझे यहाँ बुलाने का, तो मैं इसके लिए आपका शुक्रिया करती हूँ। महनाज जी, जो आप ये NGO चला रही हैं, इसमें आप गर्ल्स के लिए, मतलब महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं, कैसे उन्हें बढ़ावा दे रही हैं, और ये NGO स्टार्ट करने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? जो मैं लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रही हूँ, खासकर उनकी विज्ञान में रुचि को बढ़ाने को लेकर, तो जो ये मुझे प्रेरणा मिली है ये मुझे खुद से ही मिली है, और जो मेरे आसपास का माहौल रहा है मुझे उससे मिली है। मतलब ऐसा क्या माहौल रहा है आपके आसपास? मेरा ऐसा रहा है कि मैं जब चाहती थी कि हाँ मुझे भी पढ़ना है, मैं पढ़ने जाना चाहती हूँ, तो वो ये कहते थे कि नहीं नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, हमें नहीं पढ़ाना है। तो मैं देखती थी कि हमारे आसपास भी यही होता था कि लड़कियों की एजुकेशन को लेकर दबा दिया जाता था उन्हें कि ठीक है हम नहीं भेजते हैं, हम क्यों पढ़ाएं तुम्हें, कौन सा पढ़ के तुम्हारी नौकरी लगनी है। तो ये भी एक मिथ बना दिया गया है कि मुस्लिम जो लड़कियाँ होती है, गरीबी भी एक कारण हो सकता है, पर मुझे दूसरा कारण ये भी लगता है कि जो उनकी मानसिकता है, जिस मानसिकता को उन्होंने बना के रखा हुआ है कि नहीं पढ़ने जाना है, हमारी मुसलमानों की नौकरी नहीं लगती है, तो ये सब रहा है। क्योंकि हम मुस्लिम समाज से आती हैं और आपने बताया कि एनवायरनमेंट ऐसा है, ऐसा देखा भी जाता है कि मुस्लिम समाज में खासकर लड़कियों की एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल, वही मानसिकता की बात मैं मानसिकता की आप बात कर रही हैं, तो ऐसा क्यों है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ाएं, कौन सी हमारी नौकरी लगनी है। तो जो उनकी मानसिकता बना दी गई है वो ये बना दी गई है कि अगर पढ़ेंगी लड़कियां तो उन्हें नौकरी मिलनी ज़रूरी है और हमारे लिए नौकरी ज़रूरी हो जाती है। तो वो मानसिकता इसलिए बना दी गई है। और वैसे भी गांधी जी भी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि शिक्षा की हमें जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनके साथ साथ आजीविका से भी शिक्षा जुड़ी होनी चाहिए। तो वो उनकी बात भी सही है, वो भी स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो जो हमारे मैं भी खुद मुस्लिम समुदाय से आती हूँ, तो जो मैंने देखा है, जो मैंने भी सहा है, तो मैं आपको वो सब बता रही हूँ कि क्या रहता है, कैसी मानसिकता। आप जैसे बता रही हैं कि पढ़ने के बाद नौकरी लगना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ऐसा भी तो देखा जाता है पढ़ने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली रूटीन में, हमारी बात करें डेली लाइफ में, हमें बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिल जाती है, हम डिसीज़न अच्छे से ले सकते हैं, हम अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं। तो वो भी तो एक फ़ायदा अच्छी पढ़ाई का हो सकता है। ज़रूरी है बिल्कुल नौकरी, वो मानसिकता बना दी गई है ना कि अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ हमें नौकरी चाहिए, आपसे नौकरी करवाएंगे फिर, और वो भी सरकारी नौकरी होनी